दोस्तों आज की सच्ची कहानी में एक 40 से 45 साल की महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। इसने अंजलि की शादी कर दी थी और वो अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय आता है, अंजलि अपने पति को लेकर अपने माँ के घर पर आ जाती है और वहीं पर वह 4 से 5 दिन ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों गर्मियों का समय होता है, यह सब लोग साथ में बैठकर रात 9 बजे तक अपना भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों सावित्री नीचे से कड़ू का तेल लाती है एक बोतल में और अपने सिरहानी रख करके सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है। वो सोचने लगता है कि सासू माँ कड़ू का तेल लेकर आती हैं और अपने सर के नीचे रखकर सो जाती हैं, लेकिन सावित्री का यह रोज़ का काम था। वो सोचने लगता है कि सासू माँ क्या करती हैं कड़ू का तेल लाकर। अब इस बात की पूरी कोशिश करने लगता है कि मैं इसका पता लगा कर ही छोड़ूंगा। इस वजह से दोस्तों वह डेली यह पता लगाने की कोशिश करता है उसका दामाद कि सासू माँ कड़ू का तेल क्या करती हैं। इसके बाद उसके दामाद को 4 से 5 दिन के बाद एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसको जानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। आप भी दोस्तों जब जानेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, एक 40 से 45 साल की महिला ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। इसलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। बाकी दोस्तों हमारी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम बोलते हुए खुशी का अनुभव हो सके। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जिस कहानी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, यह सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में एक छोटे से गांव में एक सावित्री नाम की महिला रहती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की होती है तो उसी दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा खासा था और काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों कर भी क्या सकती थी, जो होना था वो तो हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। जो उसकी बेटी अंजलि होती है वह अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी उसकी माँ को काफ़ी चिंता सताने लगती है, इसलिए पास के ही एक गाँव में अंजलि की शादी कर देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था। वो अपनी पत्नी को यानी अंजलि को ज़्यादातर अपने साथ ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मी की छुट्टी आती है और अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आती है और यह सोचने लगती है कि 4 से 5 दिन तक यहीं पर रहेंगे। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो वह देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों शाम का समय था। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अचानक सावित्री अपने कमरे में जाती है, सर सफाई करने लगती है और अचानक उसका दामाद उसे देख लेता है साफ सफाई करते हुए और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ आप यह क्या कर रही हो। सावित्री उससे कहती है, दामाद जी यहाँ पर आप लोगों को दोनों को सोना है, यह आपके सोने का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर सोएंगे, गर्मी का समय है। लेकिन उसकी सास कहती है, सावित्री कहती है कि अगर तुम छत पे सोओगे तो बाहर के पड़ोसी लोग देख लेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आप काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद है उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो तो हम दोनों यहीं पर सो जाएंगे, तो आप हमारी बिस्तर यहीं पर लगा दीजिए। दोस्तों इस तरीके से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो दामाद होता है वो अपनी पत्नी के साथ उसी कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के
समय में 9 बजे के करीब यह लोग सब लोग बैठकर भोजन करते हैं और अचानक सावित्री का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है, सासू माँ आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज आप हमारा बिस्तर छत पे लगा दो। सावित्री उनकी बात को टाल नहीं पाती है और कहती है, ठीक है चलो, और मैं आप लोगों का बिस्तर छत पर लगा देती हूँ। उसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री छत से नीचे आती है और कड़ू का तेल एक लेती है बोतल में और अपनी सिरहानी रख करके वह सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है। वो सोचने लगता है कि उसकी सासू माँ जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती हैं, लेकिन इस बात को वो नज़रअंदाज कर देता है और वो सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहानी रख करके सो जाती है। अब उसका दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज़ उस सासू माँ इस तेल का करती क्या है। वो भी रात के समय। अब वो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों इस तरीके से पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वह करवट बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब सावित्री अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकल जाती है। अचानक उसका दामाद उसको देख लेता है जाते हुए और उसका पीछा करने लगता है कि आखिरकार रोज़ सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं। अच्छा, जो सावित्री है जब अपने घर से निकलती है तो अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था और वहाँ पर जाकर बैठ जाती और सावित्री के उम्र का ही एक व्यक्ति उसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों बातचीत करते हैं और 1 घंटे के बाद दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों गलत काम करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है तो उसकी सासू माँ घर पर आ रही है तो उससे पहले ही वह अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों सावित्री का दामाद अब करवट बदल रहा था। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसकी सासू माँ का नाम तो सावित्री है लेकिन उसके काम बड़े बड़े हैं। अब दोस्तों इस तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो उसका दामाद अपनी सासू माँ को जाहिर नहीं होने देता है कि वह उसकी सच्चाई को जान चुका है। लगभग रात के 9 बजे के करीब ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। फिर इसके बाद दामाद अपनी चारपाई पर जाकर सोने लगता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 11 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह उस व्यक्ति से कल मिली थी। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं। 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब ये दोनों थक जाते हैं तो फिर से सावित्री थोड़ी देर बाद करके उस व्यक्ति से बातचीत करती है और घर पर आने के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद जो उसका दामाद होता है वो पहले ही अपने चारपाई पर जाकर सो जाता है। दोस्तों सावित्री के दामाद को अब यह तो पता चल चुका था कि जो उसकी सासू माँ है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपनी तन की प्यास बुझाया करती है। लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगा कि जो उसकी तेल की बोतल होती है वह साथ में लेकर जाती है और उस तेल का क्या करती है। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात की पूरी सच्चाई का पता लगाएगा, आखिरकार तेल की बोतल से वह क्या करती है। दोस्तों अगले दिन लगभग 12 बजे के करीब रात के समय में सावित्री अपनी चारपाई से उठती है और दबे पांव नीचे की तरफ चली जाती है और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती है जहां पर वो रोज़ उस व्यक्ति से मिला करती है। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति भी इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। फिर ये दोनों जो है कि एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद दोस्तों जब ये थक जाते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था
और अचानक से वो घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, दामाद जी तुम सोए नहीं हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर उसका दामाद अपनी सासू माँ से कहता है, सासू माँ मुझे आपकी सच्चाई का पता चल गया है, आप कहाँ जाती हैं और किसके साथ मिलती हो। जब उसकी सासू माँ यह बात सुनती है तो वह दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा यह बात तुम किसी को भी मत बताना, मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है, चलो यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलते हो, संबंध बनाते हो, यहाँ तक कि समझ में मुझे आता है, लेकिन यह जो कड़वा का तेल है बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका रोज़ तुम क्या करते हो? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी तुम जो जानते हो कि अंजलि 5 साल की थी तो उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर एक बीमारी से चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने अंजलि का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेले हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया है। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है और बहुत मेरे दुख सुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज़ बुलाया करती थी और पूरी रात इसके साथ संबंध बनाया करती थी। जब तुम यहाँ पर आए हो तो मैं सोच में पड़ गई कि घर से मिलकर बाहर ही मिलना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वो अपनी सासू माँ से कहता है, सासू माँ यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर सावित्री उससे कहती है कि बेटा देखो अभी हम लोग की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ये जो तेल है यह कड़वे का तेल है और मैं इसको इसलिए लेकर साथ आती हूँ, जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफ़ी उत्तेजना होती है और काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ संबंध बनाता है, इसलिए कड़ू का तेल मैं लेकर रोज़ आती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है, बेटा तुम यह बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, उसके दिल पर बहुत ठेस पहुँचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर चारपाई पर सो जाता है और जब सुबह होती है तो नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर चलना है और तुरंत निकलना है, 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए। फिर अंजलि उससे कहती है, आखिरकार बात क्या है? बात तो तुम हमें बताए नहीं, लेकिन वह कुछ बताना नहीं चाहता है और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल लो। फिर ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरे दोस्तों अगर आपको कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मेरे दोस्तों इस सच्ची घटना में इसके आगे कुछ नहीं होता है, बस उसके दामाद और बेटी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना के चलते इससे भी बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो इसलिए आपको सतर्क और जागरूक रहने के लिए मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।